अच्छा जी, तो ये दो सवाल अभी हम करते हैं। पहले तो ये कि आप कंपास देख लीजिए और पेंसिल देख लीजिए। मेक श्योर दैट द साइज ऑफ योर पेंसिल इज़ एट मोस्ट द साइज ऑफ द कंपास, या कंपास से छोटी हो तो भी चलेगी। पेंसिल लगानी किस तरह है? कंपास में हम पेंसिल डालेंगे, टिप और पेंसिल दोनों एक लेवल पे होनी चाहिए, लूज़, एंड देन विल टाइट इट। तो ये आपके पास कंपास की पेंसिल हो गई। इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम अपने अंदाजे से लगा कर पे सेट नहीं करेंगे, क्योंकि उसी के इसका लेवल जो होगा वो एक जैसा नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, पेपर पे रखना है, कंपास को पेंसिल फ्रीली डाल देनी है, एंड देन यू विल हैव टू लॉक इट। पहला सवाल आपसे कह रहा है कि जी ऑन द डायग्राम कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है? यू हैव टू कीप योर कंपास पेन एट ए, ठीक है, और ए पे रखने के बाद यू विल ओपन इट मोर देन हाफ, ठीक है, अपने अंदाजे से यू विल ओपन इट मोर देन हाफ। एक आर्क आपने यहाँ लगा दिया, एक आर्क आपने ऊपर लगाया कहीं, और एक आर्क आपने नीचे लगा दिया कहीं पे अंदाजे से। फिर इसी कंपास को विदाउट चेंजिंग द विड्थ ऑफ द कंपास आप बी पर आए, एक आर्क आपने ऊपर लगा दिया, एक आर्क आपने नीचे लगा दिया। अब नीचे तो एक्स बन गया, ऊपर एक्स नहीं बना, तो अब हम क्या करेंगे, वापस वी गोना कीप द पेंसिल कंपास पेन एट ए, एंड वी गोना अगेन मार्क इट till we get an x. Once we have an x, then we'll use the ruler. Make sure that we use the transparent ruler, and then we just have to add these 2 points. So we'll make a line here, and this is our perpendicular bisector from AB. This is 90 degree, and all the point on this line are equidistant from A and B. ये पहला point आपका, पहला part आपका हो गया, and you'll get 1 marks for this. Second part में वो कह रहा है कि you have to make a loci point इनसाइड द ट्राइंगल दैट इज़ 7 सेंटीमीटर्स फ्रॉम सी। तो सी से उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो 7 सेंटीमीटर्स के होने चाहिए। सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि पेपर पे स्केल रखेंगे, एक मार्क आपने बना दिया 0 पे और एक मार्क आपने बना दिया 7 पे। आप इस तरह नहीं करेंगे 7 पे मार्क, क्योंकि इस तरह मार्क करने में आपका एक हाथ जो है वो स्केल को पकड़ने में बिजी है, एक हाथ कंपास में बिजी है, तो दैट्स डिफिकल्ट टू डू। वंस यू हैव मार्क दीज टू, तो अब आपके दोनों हाथ फ्री हैं। एक हाथ से आपने कंपास की पेन सेट की और दूसरे से यू कैन adjust the compass pencil till it marks a point at this 7 centimeters line. Once you're done with this, अब आप कंपास को सिर्फ इस पॉइंट से पकड़ेंगे, इस पॉइंट से, ठीक है, इन दोनों को नहीं छेड़ेंगे। और you have to keep your, since I'm lefty, you have to keep it at C. You can move the paper if you want, and then ये आपने अंदर से एक पॉइंट मार्क कर दिया 7 सेंटीमीटर का। तो ये लाइन जो है वो आपके पास 7 सेंटीमीटर की हो गई लाइन। इसके बाद अच्छा, एक और चीज़, जैसा आप मेरे पेपर पे देख रहे हैं कि यू हैव टू कीप योर हैंड वेरी लाइट, वेरी वेरी लाइट, ताकि जब आप बाद में इसको अगर कभी इरेज करना पड़ जाए, तो अगर आप यहाँ पे देखें कि इफ़ आई वांट टू इरेज इट, गलती हो गई जी, लाइन गलत बन गई और ये मैं इरेज कर रहा हूँ, तो पीछे कोई ट्रेस मार्क नहीं है, यू कैन नॉट सी एनी मार्क्स, ताकि क्योंकि जब उसके पास एग्जामिनर के बाद आपका पेपर जाएगा इन द ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट, तो ही विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि कौन सी ट्रेस लाइन है इरेज्ड की हुई या कौन सी मेन लाइन है। देन दिस वन इज डन। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट अ लाइन दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड ए सी। ए बी एंड ए सी में द कॉमन पॉइंट इज ए, सो यू हैव टू कीप योर कंपास एट ए। थोड़ा सा कंपास खोलना है। वंस यू हैव ओपन द कंपास एंड वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपने कितना कंपास ओपन किया है, देन यू हैव टू लॉक इट। अब वो चेंज नहीं होगा। एक आर्क बना दिया आपने यहाँ पर, एक आर्क आपने बना दिया इस लाइन पर, और ये आर्क कहाँ से बन रहा है? ए से, बिकॉज द कॉमन अल्फ़ाबेट वाज ए। वंस यू आर डन विद दिस, देन यूल पुट योर कंपास पेन हेयर। एक आर्क आपने बनाया यहाँ सेंटर में अंदाजे से, और एक आर्क आपने बनाया यहाँ सेंटर में अंदाजे से। ये एक्स कंप्लीट हो गया आपके पास। वंस यू हैव दिस एक्स, again all you need to do is to put a line, draw a line from A to this point X, and you can extend it. ये आपके पास लाइन बन गई। अब आपके पास जो पॉइंट P है वो कह रहा है कि it has to be equidistant from AB. That means this point has to be on this line, has to be more than 7 centimeter. That means it has to be beyond this line. इस लाइन से नीचे होगा क्योंकि यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है C के साथ। And the third thing is that AB, the point is closer to AC. I mean आपका पॉइंट इस एरिया में होगा, closer to AC than AB. ये जो लाइन है आपके पास, ये लाइन डिटरमाइन कर रही है द मिड पॉइंट्स बिटवीन AB एंड AC. तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट है वो AB और AC से, AC और AB से मिड पर है।
अगर आप इस लाइन से लेफ्ट पर हैं तो आप ए सी से करीब हैं, और इस लाइन से राइट पर हैं तो आप ए बी से करीब हैं। आपने ए सी से करीब होना है। तो जो आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स बनेंगे वो एक पॉइंट आपके पास ये बन जाएगा पी। पी हद में हद यहाँ हो सकता है, इससे पीछे जाएगा तो पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो एक पी ये हो गया। दूसरा पी आपके पास ये हो सकता है P2। इससे नीचे जाएंगे तो तीसरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप ए बी के करीब हो जाएंगे। तो ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं जहाँ पर P बन सकता है, P1 एंड P2। ये पॉइंट आप पेन से मार्क कर सकते हैं। इफ आई कुड फाइंड द पॉइंट, सो दिस इज योर P1 and this is your P2. These are the extreme points of P1 and P2. ओके जी, और यही आपका तीसरा पार्ट था P1 and P2 को कंप्लीट करने का। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट नाउ, और इफ आई कैन मूव इट हियर, सो नाउ यू कैन सी द एंटायर क्वेश्चन ऑन योर एग्जाम। थैंक यू।